आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ताले चाबी का संबंध। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में आप सभी भाई बहनों को ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ये जो ताले चाबी की जो शब्द है, क्योंकि ये ताला चाबी शब्द देखिए ये बहुत ही एक साधारण शब्द है जो कि आपके हमारे संसार में ये एक भौतिक शब्द विशेष रूप से गिने जाते हैं। देखिए शब्द तो सारे ही भौतिक ही माने जाते हैं, लेकिन इनके पीछे के जो अर्थ हैं या भावार्थ हैं वो एक प्रथम दृष्टि में ये ताला चाबी एक आपके बड़े संसार की स्थितियां दर्शाता है। लेकिन क्योंकि आज हमने इसको ब्रह्म मुहूर्त का विषय लेकर इस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, इनके भावार्थ समझकर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का कुछ महत्व समझ में आ सकता है। क्योंकि हमारी चर्चाओं का तो एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह हम सभी भाई बहनों के जीवन में जिस माया में हम और आप रहते हैं उस माया से आपको में ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभिप्राय देखिए, एक कारण शरीर के भीतर जब एक शुभ संस्कार बन जाते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो अक्सर वैराग्य आप कितने ही रोगियों द्वारा भी देखते हो। आज भारत में नहीं विदेशों में भी कितने ही मधुमेह के रोगी हैं। अब ऐसे मधुमेह के रोगी देखिए मिठाई के प्रति उनका वैराग्य जगा होता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर उनकी खाने की इच्छा बनी रहती है। इसीलिए तो वह देखिए वो विभिन्न प्रकार की गोलियां खाते हैं। अक्सर कहते हैं ना वो चाय भी पीते हैं तो वो शुगर फ्री उसमें डाल देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य है शास्त्रों का ज्ञान देना होता है। शास्त्रों का ज्ञान का अभिप्राय देखिए सैद्धांतिक बातों पर चर्चा करने से है। ये भगवान, आत्मा, माया, शास्त्रों में भी इन तीन ही तत्वों की चर्चाएं आती हैं। जितने भी देखिए वेदों को एक मूल ज्ञान के रूप में कहा जाता है, यानी कि सृष्टि के आरंभ में तो वेदों द्वारा ज्ञान प्रकट किया जाता है। वेद किसी ने लिखे नहीं है, इसलिए तो उनको अपौरुषेय कहा जाता है। परमात्मा के मुख से वो प्रकट होते हैं। आरंभ में शास्त्रों में कुछ ऐसा संकेत मिलते हैं कि ये आरंभिक स्थितियों में ब्रह्मा जी को दिए गए, फिर ब्रह्मा जी ने आगे इस ज्ञान का एक विस्तार किया। अक्सर देखिए हम कहते हैं ना वेद व्यास जी ने इन वेदों के ज्ञान को एक क्रमबद्ध तरीके से 4 वेदों में एक उसका एक सरलीकरण किया। फिर उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे गए। उपनिषद वेदों का ही एक सरलीकरण है। फिर उपनिषदों से भी कोई विशेष बात जब उतने स्तर पर नहीं बनी, क्योंकि देखिए संसार में कोई सात्विक मनुष्य है, कोई राजसी स्वभाव वाला है, कोई तामसिक स्वभाव वाला है। और इन 3 स्थितियों के बाद भी देखिए कितनी ही स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में बनते हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 के 10 का स्वभाव अलग है। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो वहाँ 50 मकान हैं, उस 50 मकान में रहने वाले 4-6 मनुष्य जितने भी परिवार के हैं सबके अलग स्वभाव हैं। एक शहर में रहने वाले सब मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव हैं। एक देश में, फिर देखिए पूरे संसार में, और ऐसे कितने ही देखिए ब्रह्मांड है, यानी कि सबके स्वभाव अलग अलग है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए सबकी ही आकृतियां अलग अलग है। भले ही आरंभिक स्थितियों में हमें केवल ये भेद मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर ही नजर आता है। अक्सर आप कबूतरों को दाना खाते हुए देखो तो आप उनमें कोई भेद नहीं कर सकते, लेकिन कबूतरों के स्तर पर वो अपना अपना भेद रखते हैं। यानी कि परमात्मा की विशालता कहो, विचित्रता कहो, और परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है जिसको हम बार बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा पे इस पर ठोक बजा के चर्चा करते रहते हैं, ताकि आपको में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें समझ में आए। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, क्योंकि आत्मा कोई भी हो, वो कभी भी देखिए दुख नहीं चाहती, सुख चाहती है। और सुख भी हम देखिए दुख रहित सुख चाहते हैं, जबकि शास्त्र इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित करते हैं। और आपका हमारा अनुभव भी है, यहाँ के जितने भी सुख हैं वो देर सवेर दुख में बदल जाते हैं।
जबकि दूसरी ओर हम सभी आत्माएं देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। और आनंद स्वरूप सत्ता केवल भगवान को कहा गया है। यानी कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं उसी अंश में ही फिर आपको हमें आनंद की झलकें मिलती है। जब हम परमात्मा को पा जाते हैं तो हम आनंद रूपी सागर में ही अपना जीवन बिताते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आज हम ताला और चाबी से संबंध जोड़ के समझाने जा रहे हैं, क्योंकि चाबी का अभिप्राय आपकी हमारी आत्मा से है और ताले का अभिप्राय उस भगवान रूपी सत्ता से है, जिससे जुड़ने पे ही हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि हमारी आत्मा रूपी चाबी जब उस ताले में लगती है, जब परमात्मा से योग होता है, देखिए क्योंकि हम उदाहरण इस दृष्टिकोण से दे रहे हैं ताकि आपके हमारे जीवन में शास्त्रों की सैद्धांतिक बात समझ में आ जाए। देखिए उदाहरण 100% कभी भी किसी स्थिति पे एक अपना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जितने अंश में वो उदाहरण आपका हमारा मार्गदर्शन करता है, बस हमें उतने ही अंश में जुड़ना होता है। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार ये भी कहा गया कि एक साधारण मनुष्य राजसी है, रजोगुणी है, उसके विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती, जिसके कारण वो एक राजसी कर्म भी करता है और इसी विषय भोगों के कारण ही वो पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। और बस पाप कर्म करते ही उसकी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। उसका स्थूल शरीर बिगड़ने लगता है, फिर उसका सूक्ष्म शरीर बिगड़ने लगता है, फिर उसका कारण शरीर बिगड़ने लगता है। और कारण शरीर की जैसे जैसे एक स्थितियां होती हैं, देखिए स्थितियों का अभिप्राय ये जो 3 गुणों का हम जैसे जैसे संग करते हैं, उस संग का प्रभाव ही देखिए आरंभिक स्थितियों में स्थूल शरीर पे आता है। फिर वही प्रभाव गहरे तल पे आता आता आपके हमारे मन बुद्धि में यानी कि सूक्ष्म शरीर पर पहुंच जाता है। और सूक्ष्म शरीर से पहुंचते पहुंचते वो कब कारण शरीर में पहुंच जाता है, ये इसका मनुष्य को बोध ही नहीं होता। यानी जब कारण शरीर मैला होने लगता है, अशुद्ध होने लगता है तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से, तो फिर आत्मा भी दूषित होने लगती है। तो फिर आत्मा पे वो जंग लगने लगता है। दूषित होने का अभिप्राय जंग लगने से है। यानी चाबी को जंग लगने से फिर वो परमात्मा रूपी आनंद रूपी ताला वो खुल ही नहीं पाता। देखिए मरता तो स्थूल शरीर है, पैदा भी माता के गर्भ में कौन होता है, स्थूल शरीर होता है। और ये स्थूल शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, चेतन शक्ति द्वारा। आत्मा परमात्मा ये दो चेतन सत्ता है। और आत्मा तो देखिए एक साधारण एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, अणु है, जबकि परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। देखिए परमात्मा की अलग अलग स्थितियां हैं। परमात्मा के सगुण साकार रूप से ही अवतार होते हैं। परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति वो सर्वव्याप्त है। ये सर्वव्याप्त अगर नहीं हो तो ये जो माया जो अपने आप में तो देखिए जड़ है, और जड़ में जब तक कोई चेतन शक्ति का वास नहीं होता, उस यंत्र में उस जड़ स्थिति में कभी भी कोई हलचल क्रिया हो ही नहीं सकती। जबकि साधारण स्थितियों में तो हम बार बार कहते रहते हैं प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में हर क्षण कितने ही परिवर्तन होते हैं। और ये तो साधारण शब्दों में देखिए हम व्यवहार में ये बातें बोलते रहे, जबकि तकनीकी रूप से ज्ञानपूर्वक जब हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हैं तो आप पाओगे ये माया माया के जो 3 गुण, देखिए प्रकृति के 3 गुण जो इनकी जब सम अवस्था रहती है उसको प्रकृति कहा जाता है। और जिस प्रकृति को हम अक्सर कहते हैं ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो देखिए इस भौतिक ब्रह्मांड जो कि 24 तत्वों का है, जिसका मूल आधार देखिए जी प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गूढ़तम ज्ञान के साथ संबोधित किया है। और इन 3 गुणों के ऊपर ही देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक हमने लगभग 1750 के आसपास वीडियो जो प्रसारित की है। भले ही पिछले 1 साल से लगभग हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी प्रसारित करना आरंभ किए, उसमें हम थोड़े देखिए साधारण विषय लेते हैं। आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के आधार पर भी वीडियो का प्रसारण करते हैं। राजनीतिक दलों की जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं उन पर भी मैं कुछ एक विचार रखते हुए उसको सैद्धांतिक बातों से, शास्त्रों की बातों से जोड़ता हूँ। एक साधारण मनुष्य के व्यवसाय में, फिल्मों में, या जो जो गतिविधियां मैं संसार में लोगों की देखता हूँ,
फिर उन भौतिक स्थितियों में जैसे जैसे कुछ विचार मेरे मन में उमड़ते हैं परमात्मा की प्रेरणा से, उन सभी बातों को शास्त्रों की बातों से जोड़कर उनके भीतर हम एक ज्ञान की चर्चा करते हैं। इसीलिए तो आज हमने देखिए ताला और चाबी का एक संबंध बताने जा रहे हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है, यानी कि इस संबंध को देखिए कोई भी मनुष्य समाप्त कर नहीं सकता। ये बहुत ही एक सूक्ष्म विषय है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्ता है। आपका मेरा माया से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध ही नहीं है। ये तो संबंध देखिए इन तीन शरीरों का है। तीन शरीरों का संबंध का अभिप्राय ये माया के जो घटक हैं, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। और इस माया के ही आपके बारे ये तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनते हैं। जबकि आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ताएं हैं। इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में ही देखिए विस्तार से समझाया गया, और हम भी इन पर प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। हम भी प्रतिदिन ही इन तीन गुणों की चर्चाएं करते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान कहा है। गीता में बार बार कहा है कि ये गूढ़तम ज्ञान मनुष्य को जितनी जल्दी समझ में आया था, इसलिए तो भगवान जी ने कहा है कि इस तीन गुणों से आपने हमें बंधना नहीं है। यदि हम बंध जाते हैं तो फिर संसार में ये जो तीन गुणों की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, देखिए बंधने का अभिप्राय इन तीन गुणों से जब हम सकाम भाव से बनते हैं, क्योंकि तीन गुणों में देखिए दो गुण तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं ये बंधनदायक कहेंगे, जबकि सतोगुण का संग एक मुक्तिदायक है, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। परमात्मा को ही आज हमने देखिए एक ताला शब्द से संबोधित करने जा रहे हैं, और आत्मा को एक चाबी शब्द से एक संबोधित करने जा रहे हैं। ये दोनों का एक सजातीय संबंध है। चाबी अपने आप में देखिए कहीं भी कुछ उस ताले को देकर खुल नहीं सकती जब तक वो उससे संबंध स्थापित नहीं करती, जब तक वो ताले के भीतर प्रवेश नहीं करती। देखिए ये कितना ही सूक्ष्म स्थिति है। यदि मनुष्य को इस सूक्ष्म स्थिति का ज्ञान हो जाए, यानी कि जब तक हम आत्मा रूपी चाबी को परमात्मा रूपी आनंद सागर में देखिए उस ताले में हम प्रवेश नहीं करते, परमात्मा के आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश नहीं करते, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक वो परमात्मा से आपका हमारा योग की स्थितियां स्थापित नहीं होती, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और दूसरी ओर देखिए शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत की चर्चाएं आती हैं। ये कर्मफल सिद्धांत कब आपके ऊपर लागू होता है, जब हम इन तीन गुणों का एक संग करते हैं। संग करेंगे तो उसका रंग चढ़ेगा। रंग किस पर चढ़ता है, आरंभिक स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर पे, फिर सूक्ष्म शरीर पे। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपके हमारी जैसी जैसी कुछ एक आदतें बनती हैं, फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर जब एक गहरे तल पर उतर आती हैं तो फिर वो आपका हमारा कुछ स्वभाव बनने लगता है। और जब वही स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में पहुंच जाती है, देखिए कारण शरीर ही ये कार्य जगत की एक आधार है। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग होते हैं, जो हम जगह जगह जो निरीक्षण की लैब देखते हैं, या हम फोन में घुमाते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, किस लिए, बीमारी को जानने के लिए। यानी कि किसी भी कार्य को स्थूल शरीर के स्तर पर आपको भी खांसी जुकाम बुखार भी होता है तो हम उसका इलाज करते हैं दवाई खाकर, किस लिए, कि उसके कारण जो उसके भीतर है। हालांकि देखिए हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, क्योंकि आयुर्वेदिक में वात कफ पित्त की ही एक सम अवस्था को एक स्वस्थ स्थूल शरीर से जोड़ा गया। यानी ये जो कार्य कारण का जो एक संबंध है, ये जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता, देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, मनुष्य मायातीत की स्थिति को या परमात्मा को कब पाता है। देखिए चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष की स्थिति कब प्राप्त होती है, जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते ये जो कारण शरीर है, जैसे आपका हमारा देखिए ये जो मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, उसमें सारी जानकारियां होती हैं, क्योंकि हम सकाम भाव से जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए सकाम भाव से हम कर्म या तो तामसी करते हैं, या राजसी करते हैं, या सात्विक करते हैं। ये तीन स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय बनता है।
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव अन्य मनुष्यों पे पड़ता है, अन्य प्रकृति के जीवों पे भी पड़ता है। इसीलिए तो शास्त्रों में, वेदों में ही आरंभ से दिशा निर्देश जारी किए गए, क्योंकि इस संसार में देखिए आप और हम केवल एक कर्म योनि में है, और कर्म योनि के साथ साथ मनुष्य योनि को साधना से भी जोड़ा गया। अब साधना का ही अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से है। ये योग की स्थितियों का ही संबंध देखिए ये ताले चाबी से है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, यानी कि जब तक परमात्मा से आपका हमारा संबंध नहीं बनता, जब तक आपकी हमारी आत्मा रूपी जो एक चाबी है वो परमात्मा रूपी ताले में प्रवेश करके खुलते नहीं है, तब तक आपको हमें आनंद मिलता ही नहीं है। भले ही आत्मा का स्वभाव है जो हम 24 घंटे 7 दिन, ये जो मैं बार बार चर्चाएं करता रहता हूँ ना, 24/7, 24/7, आज मनुष्य की एक प्रवृत्ति क्या है? सुख भोगने की। देखिए सुख भोगने की प्रवृत्ति तो ब्रह्म मुहूर्त में भी थी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी। आज कुछ अलग स्थितियां नहीं है। ये सुख पाने की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति को भी देखिए, पशु भी हो, पक्षी भी हो, चाहे छोटी सी चींटी भी हो, वो भी दुख नहीं चाहती। ये सभी स्थितियां आपका हमारा एक स्वभाव है जिसको हम बदल नहीं सकते। यानी कि आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। ये परम सुख भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, लेकिन ऐसा ज्ञान जब होता है तभी ये बात समझ में आती है। अन्यथा आज संसार में देखो, देखिए सभी मनुष्य ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये भोग्य विषयों का अभिप्राय संसार से लिया जाता है, ये संसारी आकर्षणों से लिया जाता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की स्थिति देखिए राजसी बनी रहती है। अब रजोगुण को ही मर्यादा में रखने के लिए ये सत्संग करना अनिवार्य कहा गया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया। हालांकि हम अपनी चर्चाओं में, क्योंकि आपके बारे स्थूल शरीर भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, ये भी 5 स्थितियां हैं। यानी कि इसका जो एक कारण है, माता के गर्भ में आपके बारे स्थूल शरीर का निर्माण कब होता है? जब वो भोग विषयों का संग होता है। देखिए उनको भोग विषयों से तकनीकी रूप से हम जोड़ें चाहे ज्ञान पूर्वक जोड़ें, देखिए जब हम भोग दृष्टि से किसी भी स्थिति पर जुड़ते हैं तो आपका हमारा कोई विकास नहीं होता। जब हम ज्ञान दृष्टि पे इस सभी स्थितियों पर, देखिए माया में कोई भी स्थिति चाहे वो तमोगुण भी है, वो कोई अपने आप में निकृष्ट नहीं। जबकि हम 1700 से अधिक वीडियो में बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। किस लिए? शास्त्रों में भी ऐसा है, लेकिन उसके पीछे का भावार्थ क्या है? देखिए मैं बार बार अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि शब्दों को भी हमने समझना है, शब्दों के अर्थों को भी समझना होता है, और अर्थों के साथ साथ फिर जो नीचे उसके एक छिपे हुए भावार्थ हैं उनको समझना है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में, देखिए मैंने एक वीडियो ही पूरा इसके ऊपर बनाया था, शब्द, अर्थ और भावार्थ। शब्दों को समझ लेना 1% की ही सफलता है, उनके अर्थों को समझ लेना 10% की सफलता है, और उनके भावार्थों को समझ लेना 100% यानी कि 100% की सफलता है। अब देखिए ताला चाबी तो एक साधारण शब्द है, भौतिक एक स्थितियों का बोध ही करवाते हैं। अक्सर हम ताले कितने ही आज तक बंद कर चुके हैं, कितनी बार ही हम चाबी लगाते हैं, ताला खोलते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। और आजकल तो ताले चाबी के भी अलग अलग कई प्रकार की स्थितियां बन गई हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हमने उतने अंश में ही उनसे एक ज्ञान लेना होता है कि आपका हमारा परमात्मा से संबंध स्थापित हो, जिस संबंध को आज मनुष्य भूल चुका है। भूल क्यों चुका है? क्योंकि वो अज्ञानता वश संसार में ही, क्योंकि अपने आप में ही जड़ स्थिति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय शब्द से बार बार संबोधित किया। और हमने तो एक वीडियो बनाया था ना, त्रिविध ताप। शास्त्रों में तो इस बात पे बहुत जोर दिया गया है, त्रिविध ताप। यहाँ 3 प्रकार के ताप कहो, दुख कहो, बने रहते हैं। एक तो आपको हमें अपने ही किए गए कर्मों का फल मिलता है, और दूसरा देखिए जो अन्य भौतिक एक जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, मच्छर हो, सांप हो, इनसे भी हमें अस्थायी रूप से देखिए कभी कभी कोई दुख मिल जाते हैं। भले ही परमात्मा की देखिए व्यवस्था में ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी है, उसमें एडजस्ट कर दिए जाते हैं।
और इसी तरह देखिए ये प्रकृति में भी जो इतनी कभी बाढ़ की स्थिति आ गई, कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी, भूकंप, और पीछे तो देखिए कुछ समय पहले ये कोरोना नाम की कुछ स्थितियां एक आपने हमने देखी हैं अपने जीवन में। ये सभी स्थितियों से देखिए पूरा संसार को हम सभी जीव एक प्रभावित होते हैं। इन सभी स्थितियों के बावजूद भी आपको में अपने किए गए कर्मों का ही फल मिलता है। ऐसे रूप से ये त्रिविध ताप का आपको में एक सहन करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आपके हमारे किए गए जो वास्तविक यथार्थ कर्म होते हैं, अब देखिए तमोगुण में रहते हुए निषेध कर्म हो जाते हैं। निषेध कर्म जिनको शास्त्रों में मना किया गया मत करो, और विहित कर्म जो विधि विधान द्वारा, इसलिए तो चार पुरुषार्थ कहे गए। ये जितने भी पुरुषार्थ है, ये जो अर्थ और काम से ही संबंध रखते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से होता है। ये जो हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति की। और कामना यदि आपकी हमारी एक सीमा में आ जाती है, आवश्यकता अनुसार हमें देखिए, आज मनुष्य की आवश्यकता क्या है? 4-6 जोड़ी वस्त्र बहुत है उसके लिए। लेकिन आज आप देखोगे कि घरों में देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी एक साधारण मनुष्य के पास 20-20 जोड़े, 30-30 जोड़े हैं, और जो थोड़े अधिक धनवान हैं उनके पास 50-50 जोड़ी, 100-100 जोड़ी भी देखिए अलमारियां सजी रहती हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर हम इन पर चर्चा करते हैं ना। ऐसे कितने ही वस्त्र हम सिलवा लेते हैं जो एक बार पहनने के बाद वो केवल अलमारी में ही टंगे रहते हैं, उनका कभी नंबर ही नहीं आता, और कभी नंबर आ भी गया तो कभी साल में एक बार। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ध्यानपूर्वक इन पर चिंतन करेंगे, देखिए बचपन अवस्था तो आपकी हमारी अबोध मानी गई है, शास्त्रों में ही उसको तामसी कहा गया है। जबकि राजसी स्थिति युवावस्था से आरंभ हो जाती है, या यूं को कि किशोर अवस्था से एक राजसी स्थितियां बनने लगती हैं, और प्रौढ़ अवस्था तक मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है। वो अधिक से अधिक संसार को पाना चाहता है, जिसके लिए मनुष्य देखिए हाय तौबा करता हुआ भाग दौड़ करता रहता है। तभी तो उसका देखिए रजोगुण बढ़ने लगता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है वो भी रजोगुण के कारण ही है। इन सभी स्थितियों के आपको में यथार्थ भाव रूपी अर्थ समझने होंगे। और ये जो वृद्धावस्था की स्थितियां बनती हैं, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। अब वृद्धावस्था में आते आते वो जो युवावस्था या बचपन अवस्था की स्थितियों का भी धीरे धीरे बोध होने लगे, क्योंकि अक्सर मनुष्य की जो एक जीवन की दिशा है वो किशोरावस्था युवावस्था में ही बनती है। और ये दिशाएं देखिए जिस गुण का अधिक संग करती हैं, आज मनुष्य देखिए रजोगुण का ही अधिक संग करता है। सत्संग की बातों को कोई महत्व नहीं देता। जब सत्संग की बातों को मनुष्य महत्व नहीं देता तो फिर परमात्मा से, जो कि एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, हम पाना तो चाहते हैं देखिए आनंद, यानी कि परम सुख पाना चाहते हैं, और वो परम सुख आपको मैं देखिए इस संसार में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। देखिए आपकी हमारी कोई चीज खो गई है, खोई कहीं और है, ढूंढ हम कहीं और नहीं है, यानी कि हम परम सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक योग की स्थिति है। योग की स्थिति का अभिप्राय ये है कि हमने परमात्मा रूपी सत्ता से जुड़ना, जो सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। देखिए आनंद में चित्त भी रहता है। सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द आते हैं ना, सत्य चित्त आनंद। आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। हमने आनंद रूपी सत्ता से जुड़ना है, यानी कि परमात्मा रूपी जो एक ताला है, उस ताले में आपके हमारी जो आत्मा रूपी चाबी है, जब तक वो नहीं लगेगी, यानी कि जब तक योग की स्थितियां नहीं बनेगी। आज हमारी चाबी को देखिए जंग लग चुका है, किसका? तमोगुण और रजोगुण का। देखिए हम सत्संग करते ही नहीं है तो आपकी हमारी आत्मा मैली हो चुकी है। मैली होने का अभिप्राय आपकी हमारी चाबी को जंग लग गया। अब वो जंग लगी हुई चाबी उस ताले में घुस नहीं पाती। तो देखिए हम फिर तेल डालते हैं, हम तेल डालते हैं ना, मोबिल ऑयल डालते हैं कि किसी तरह वो चाबी अंदर अपनी प्रवेश कर जाए। ये तेल क्या है? सत्संग रूपी स्थितियां हैं, सत्वगुण का संग है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां हैं। और यदि मनुष्य ये उसमें प्रवेश करता नहीं है, यानी कि यदि वो मनुष्य सत्वगुण का संग ही नहीं करता तो फिर वो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से तो जुड़ ही नहीं पाता। क्योंकि जब हम सत्वगुण में जाते ही नहीं है, और जाते हैं तो फिर
वापस लौट आते हैं मेहमान की तरह। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड रचे गए वो किस लिए रचे गए? क्योंकि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं। डूबने का अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण गहरे तल पे होगा तो वो उनको रस बुद्धि से भोगेगा, भोगेगा तो प्रमाद में आएगा। प्रमाद में रहते हुए इन सात्विक बातों की कोई चर्चा अच्छी नहीं लगती। अक्सर आप ब्याह शादियों में देखिए डीजे की स्थितियां देखोगे, और भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, ये मौज मस्ती की स्थितियां होती हैं। इस पर यदि कोई मनुष्य गीता का ज्ञान की चर्चाएं करे तो मनुष्य उनको सुनना भी पसंद नहीं करता। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में यथार्थ रूप से अक्सर आती जाती रहती। और आजकल तो देखिए लोग शमशान घाट में भी कुछ अपनी व्यवहारिक स्थितियों पर खोए रहते हैं, मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। जबकि शमशान घाट में एक साधारण स्थितियों में ही एक साधारण मनुष्य को देखिए कुछ एक संसार से वैराग्य होने लगता है, लेकिन वो वैराग्य क्षणिक होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का। और अक्सर वहां देखिए दो मनुष्य आपस में क्या चर्चाएं करते हैं कि ये 5 तत्वों का बना था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी में ही लीन हो गया। ये बहुत साधारण शब्द अक्सर आपने अपने जीवन में सुने होंगे, लेकिन इन पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार क्यों नहीं करता? क्योंकि दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, रात को शाम को सूर्य ढलते ही मौनात्मक स्थितियां होती है, जब तमोगुण अपना एक विशेष प्रभाव डालने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बने होते हैं तो फिर मन बुद्धि भी एक सुरक्षित सात्विक बने रहते हैं। सात्विक बुद्धि में फिर ये विवेक शक्ति जगी रहती है। विवेक शक्ति जगने से ये जो तामसी स्थितियां, मोहनात्मक स्थिति हैं, वो आपके हमारे जीवन को विचलित नहीं कर पाती। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बार बार क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि उस समय विशेष में परमात्मा अपना ताला स्वयं ही खोल के रखते हैं। उस स्थिति विशेष में आपको में चाबी लगाने की भी कोई विशेष जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए मैं बार बार बीच में कहता रहता हूँ कि इन शब्दों की केवल भावार्थ समझनी है। देखिए मुझे तो परमात्मा की एक प्रेरणा द्वारा जैसे जैसे उदाहरण मेरे मन में आते हैं, इसलिए तो हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ही वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बनाते। ये संध्या पहला ज्ञान कक्षा की वीडियो जो आप शाम को प्रसारित होने के बाद सुनते हो, ये भी हम बढ़ाते तो ब्रह्म मुहूर्त समय में ही। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए वो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तकनीकी रूप से तो 2 घंटे 40 मिनट का कहते हैं, लेकिन क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 20 22 25 वर्षों से मैं 1 1:30 2 बजे तक उठ जाता हूँ, तो फिर वो स्थितियाँ कुछ बड़ी हो जाती हैं। उन सभी स्थितियों के लिए फिर वो अधिक समय होने से इन सभी स्थितियों पर हम कार्य कर जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, देखिए आप सुनने से जुड़ते जाते हैं, मैं बोलने से या उन पर एक स्थितियों पर विचार रखने से जुड़े रहते हैं। और परमात्मा से जुड़े रहना ही अपने आप में आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, जीवन की एक सार्थकता है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में खोलता जाता है, तो फिर उतने उतने अंश में उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक सुरक्षित मानी जाती है। देखिए भौतिक उन्नति भले ही हम धर्म और यानी कि विधि विधान द्वारा यानी अर्थ और काम जब हम धर्म की चार दीवारी में भीतर रहते हुए भी अधिक बढ़ाते जाते हैं, तब भी आपके वो देखिए काम नहीं आता। क्योंकि आपका मन स्थूल शरीर देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। और वृद्धावस्था में देखिए ऐसे आप कितने ही मनुष्य देखोगे जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन उस स्थिति विशेष में वो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उन विषय भोगों का सुख भोग नहीं सकते। और ये सुख वैसे भी देखिए आपको हमें प्रमाद में लाते हैं, प्रमाद में लाते लाते ये परमात्मा की विमुखता बनाते हैं। तो फिर ये जो आपका हमारा जो आत्मा का परमात्मा का जो एक संबंध है, जिसको आज हमने ताला और चाबी के साथ एक जोड़ने का प्रयास किया है, वो फिर बन नहीं पाता।
और ये संबंध केवल मनुष्य योनि में ही बन पाता है। शेष योनियां तो देखिए एक तामसी योनियां हैं, नीचे की 80 लाख, जो मिलती ही एक बाध्य रूप में है, यानी कि जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि तामसी कर्म निषेध कर्म है जिसको शास्त्रों में मना किया गया है। और ये जो सात्विक पुण्य कर्म है, ये यदि हम सकाम भाव से करते हैं, हालांकि राजसी पुण्य कर्मों से सात्विक पुण्य कर्म परोपकार के कार्य तो अच्छे मानेंगे, ये भी परमात्मा से जुड़ने में आपके हमें एक सहायक बनते हैं। ये आपको हमें सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर ले जाने में सहायक बनते हैं। इसलिए तो ये कर्म कांडों में विभिन्न स्थितियां समझाई गई हैं कि मनुष्य इन कर्म कांडों को करे ताकि उसका सतोगुण मजबूत हो। सतोगुण मजबूत होने से ही फिर आगे जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकता जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, क्योंकि कारण शरीर जैसे जैसे शुभ संस्कारों से एक शुद्ध होता जाता है, तो जो पहले बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आत्मा के प्रकाश को धूमिल करते थे, वही तो धूमिल होने से तो आपका हमारे परमात्मा से विमुक्ता होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्म छोड़ने होंगे, बंद करने होंगे, और राजसी कर्म केवल अपने स्थूल शरीर की सीमित अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए ही एक लाभ के दृष्टिकोण से करना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं लाभ से जुड़ो लेकिन लोभ से हटो, क्योंकि लोभ से नहीं हटे तो ये लोभ ही संग्रह वृत्ति में ले जाएगा, और ये संग्रह वृत्ति कब कितने पाप कर्म करवाने लगती है। पाप कर्म होने से आपका मेरा कर्माशय बिगड़ता है, कर्माशय के साथ साथ फिर संस्कार बिगड़ते हैं। ये दोनों ही स्थितियां देखिए आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के ज्ञान को आवृत करती हैं और परमात्मा से विमुख करती हैं। और कर्माशय बिगड़ जाने पे, क्योंकि मनुष्य योनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% होती है, और यदि पुण्य कर्म कम रह गए, पाप कर्म 70-80-90% हो गए, जो अक्सर देखिए संग्रह वृत्ति करने वालों के बढ़ते जाते हैं। अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, देखिए हमने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये घर पे रखे हुए हैं, फिर भी मनुष्य अज्ञानता व सत्संग के अभाव में 1 लाख रुपए की चोरी डकैती अपने जीवन में करता रहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो कमाया गया धन ही आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ता है। और फिर मरने के बाद ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार तो देखिए जो जो कर्मों की स्थितियां, यानी कि आपका हमारा कर्माशय की स्थितियां होती हैं, संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही अगली योनि मिलती है, उसके आधार पे ही एक नया एक कार्य रूपी शरीर मिलता है। क्योंकि कारण क्या है, ये कारण शरीर का अभिप्राय कर्माशय संस्कारों से है, और जैसा जैसा कारण शरीर होता है फिर वैसी वैसी आत्मा के ऊपर उसकी एक स्थितियां होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना कारण शरीर शुद्ध करना होगा, सत्संग निरंतर श्रद्धापूर्वक करते हुए उस पर मनन चिंतन की स्थितियां बढ़ाते हुए शुभ संस्कार कारण शरीर में स्थित करने होंगे, ताकि पहले के बने हुए बुरे संस्कार क्रमशः दग्ध बीज होते जाएं, आत्मा अपने मूल ज्ञान में वापस लौटती आए, ताकि शुद्ध आत्मा होने पे ही वो आनंद रूपी ताले को खोल सकती है। यानी कि ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जब स्थितियां पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती हैं, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति को हो, ये आनंद की स्थिति को हो, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनती जाएं, ताकि हमारी आत्मा रूपी जो एक चाबी है वो परमात्मा रूपी आनंद सागर के ताले को खोल दे, हम मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो। तो अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या वेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।